दरअसल भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा, लेकिन भारत ने चीन की इस मांग को फिर से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक सीमा विवाद चीन से जारी रहेगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। दोस्तों, एक तरफ भारत है जो कि चाइना को यह कह रहा है कि हम आपके साथ पैसेंजर फ्लाइट शुरू नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तरक्की के गुण गाते हुए दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से नया वीडियो लेके आ चुका हूं और चाइना जो है वो भारत के साथ जो है डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने को लेके गुहार लगा रहा है। दोस्तों, जब से गलवान का जो वाक़या हुआ था तब से भारत ने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट सेवा जो थी उसको बंद कर रखा था। हालांकि जो चाइना है बार बार कई साल से जो है भारत से बोल रहा है कि भैया डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दो, हमारा नुकसान हो रहा है भारत जो है। और वहीं जो है पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा सदमे में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ऑलरेडी चाइना का गुलाम हो रखा है। चाइना के टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान। और भारत ने जब चाइना को इस तरह से जो है जवाब दे दिया कि भैया डायरेक्ट फ्लाइट नहीं स्टार्ट होगी जब तक आप बॉर्डर वाला जो मसला है उसको हल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तानी मीडिया में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी एकदम शॉक्ड हो गए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इतना कुछ चाइना से हम लेते रहते हैं। मैं लेते देते वर्ड यूज करने लगी थी, मैंने कहा देते तो कुछ नहीं नहीं उधर ही गधे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आप ही करते हो। हाँ सर, वैसे गधे हमारे यहाँ भी खाए जाते हैं और कई इलाकों में हमारे यहाँ तो सुना है कुत्ता उत्ता भी खा जाते हैं लोग। लेकिन मुझे ये बताइए कि पकड़े गए लोग, बाकायदा मजाक के अलावा न्यूज में आया है कि पकड़े गए लोग वहां पे कुत्ते का गोश्त बेच रहे थे, मगर मुझे लाहौर में ज्यादा होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जो एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते, तो उसके बच्चे नहीं, मैं बड़ा खुश हूं कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है, जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन भाई, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है, देखिए जब कोविड हुआ चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहां से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहां से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया। और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, हूं ना तो असी कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें हैं, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी। अब आखिरी पॉइंट,
इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली हम कैसे दबा रहे हैं इनको। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं कोई भी भारतीय इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के कि बेटा पहले बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली बराबर की चीज होनी चाहिए, जितनी मेरी एयरलाइंस आएंगी उतनी आपकी आएंगी। पहले आपने तंग कर दिया, अब हम तंग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट वो है बॉर्डर इशू। अगर आप चाहते हैं कि आपने हमारे से बिजनेस करना है, आपके लोग यहां पर आराम से बिजनेस करने आए क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पैसे हम दे सकते हैं, आपको बॉर्डर के डिस्प्यूट भी सेटल करने पड़ेंगे। उसके बिना हम इस रूट्स को नहीं खोलने वाले हैं। तो बहुत मैटर्स हैं जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है। और ये वकाला एक ही कंट्री है जहां पे पिछले 4 साल से एक भी फ्लाइट नहीं है जो डायरेक्ट फ्लाइट आती हो। कहां से घूम घूम कर जाना पड़ता है चाइना आने के लिए। सो बट इट इज समथिंग विच आई अप्रिशिएट। मैं खुद तंग हो रहा हूं, ना मेरी वाइफ को वीजा मिलता है, ना हमारा आना इतना आसान है भारत के अंदर, बट बिकॉज मेरी गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है एंड आई स्टैंड विद देम। लेकिन सर ये बात तो अच्छी होगी अगर 2 बड़ी कंट्रीज जिसमें भारत भी है और चाइना भी है, अगर आपस में ये कई चीजों पे जो डिस्प्यूट है उसको खत्म कर दें। ये भी सुनने में आ रहा था कि चाइना भारत के साथ जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है, तो इस रीजन के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारत को मेरे ख्याल है, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? क्या वाकई में अभी भी उनको इनकार करना चाहिए या चाइना से हाथ मिला लें? नहीं, हाथ हम क्यों मिलाएंगे? जरूरत उनको है, पहले हमारी जरूरत थी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब उनको जरूरत है, हम नहीं हाथ मिला रहे। यस, वी वांट कि ये सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएं, लेकिन उसके लिए सामने वालों को भी कुछ ना कुछ अगर लेना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक चलता है। आपको तो टेक ही टेक है, हमारे यहाँ पर गिव एंड टेक होता है कि आप कुछ छोड़िए तो हम भी कुछ छोड़ने को तैयार हैं। सो देखते हैं चाइनीज कितनी जल्दी इस मामले में सेटल करते हैं। बॉर्डर के इश्यूज हैं, बाकी ट्रेड के इश्यूज हैं, वो जैसे ही चाइना सॉल्व करेगा हम भी आगे ट्रेड बढ़ तो अभी जाएंगे। भी चल रही है ना, ट्रेड तो चल रही, ट्रेड तो कभी रुकी ही नहीं। ट्रेड में क्या हो रहा है, एक होता है कि ट्रेड चल रही है, दूसरा होता है आराम से चल रही है। अभी आराम से नहीं चल रही, वहां से इवन कि अगर कोई चाइनीज लोग भारत में आना चाहते हैं, इतनी आसानी से उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। बेशक वो यहाँ पर भारत में आकर ट्रेड की बात ही करने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं है। इवन कि अगर किसी ने मशीन खरीद लिया चाइना से, अब उसके इंजीनियर को यहाँ पर आकर मशीन को इंस्टॉल करना है, वीजा ही नहीं देते। तो उससे क्या हो रहा है कि भारत की कंपनीज वहां से मशीन्स को खरीदे, तो खरीदे कैसे, लगाने कौन आएगा? मैं कई कंपनीज को जानता हूं यहाँ पर पिछले 2-2 साल से इंजीनियर नहीं आ पा रहा है, मशीन ले लिया, इंस्टॉल नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज भारत भी चाहता है डीकपलिंग करना चाइना से। और ये एक मैसेज है कि भाई आपके जो सारे, पहले हमने ऐप बंद करे चाइना के, आपको पता है 250-300 ऐप्स तो भारत में पहले ही बंद कर दिए, जहां से चाइना हर रोज हजारों करोड़ों रुपए हमारे से बना रहा था। वो काम जो हमने 2020 में कर लिया था, अमेरिका ने अब जाके टिकटॉक को बैन किया है, हम 2020 में बैन कर चुके थे। ये हमारी ताकत है। और टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हैं वो तो पाकिस्तानियों को पता ही है। आपके ज्यादा कोई समझ नहीं सकता कि टिकटॉक से चाइना पैसे कैसे बना रहा है। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी मार्केट खुली है आपके लिए, आइए बिजनेस कीजिए, लेकिन बिजनेस एंड टेरर बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। ये हमने शायद पाकिस्तान से सीख लिया कि पाकिस्तान को भी हमने यही लैंग्वेज बोला था, वही कॉपी पेस्ट करके हमने चाइना के ऊपर भी थोप दिया कि भैया टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यस, हमारा ट्रेड बड़ा है चाइना से, ये और भी बढ़ सकता है, चाइना को भी मालूम है कि और ट्रेड बढ़ सकता है, बट हम तभी करेंगे जब हमारे साथ जो डिस्प्यूट्स हैं इसे सेटल किया जाएगा। आपको भी ये ऑफर दिया है, आप टेरर को बंद कर दीजिए, हम ट्रेड कर लेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज आरजू काज़मी ने जो सच्चाई है वो बताई है। और भारत में जब कोई डेवलपमेंट होता है, खास करके जो विदेश नीति को लेकर, तो पाकिस्तान जो है उस पर रिएक्ट जरूर करता है, चाहे कमर चीमा हो, चाहे वहाँ की जो पत्रकार आरजू काज़मी हो, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के जो है ऑर्डर पे जो है काम करता है, एकदम एक तरीके से गुलाम बना हुआ है चाइना का। वहीं भारत जो है अपनी विदेश नीति एकदम खुल्लम खुल्ला करता है, मतलब बिना किसी के डर से। दोस्तों
पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है कि जो भारत है वो चाइना को जो है मना कर दे रहा है कि भैया डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।